गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम की मैंने क्या पहचान बताई थी कि इक्वल के राइट हैंड साइड में ना नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होता है वो भी हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिया होता है। उसमें क्या है, हमारे पास इक्वल के राइट हैंड साइड में सारे वेक्टर्स जीरो होते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सबसे पहले इसका हम सिस्टम बनाते हैं। मैट्रिक्स बनेगी, वेरिएबल आएंगे और राइट हैंड साइड में जीरो वेक्टर आ जाएगा। x इक्वल टू जीरो में रिड्यूस हो गई है। अब इस पर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर लो। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास देखो क्या आया, लास्ट में आते आते हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 2/3 0 0 1। तो रैंक इसका 3 आया। रैंक 3 है मतलब कि फुल रैंक है। फुल रैंक अगर होमोजीनियस सिस्टम में आ जाता है ना, तो आप क्या करोगे, तीनों की अगर इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, फर्स्ट जो हमारे पास रो है x 1 माइनस 1 1 है, उसकी अगर x y z से मल्टीप्लाई करो वेक्टर से, कॉलम वेक्टर से, तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन बनेगी y माइनस 2/3 z इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन बनेगी z इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आएगी z इक्वल टू जीरो, वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे, वहाँ से y जीरो हो जाएगा। अब y z जीरो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो x जीरो हो जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास सिस्टम होमोजीनियस गिवन है, रैंक आपका फुल आ गया है, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स थी स्क्वायर मैट्रिक्स उतना ही आपका रैंक आ गया है, तो उस केस में होमोजीनियस सिस्टम में ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स ये मैंने इसमें हमारे पास 3 रो 4 कॉलम है। ठीक है, इसको हमने सिस्टम में रिड्यूस किया, रो एक्लन रिड्यूस कर लो, ये हमारे पास आ गया लास्ट में। अब देखो इसका रैंक 3 है, इसकी ऑर्डर कितना था, 3/4 की थी, 3 रो 4 कॉलम, और जो इसका क्या कहते हैं और रैंक आना चाहिए था वो 3 ही आना चाहिए था। ठीक है, तो फुल रैंक आ गया। तो रैंक सॉरी नंबर ऑफ अननोन, तो इसमें 4 है, रैंक हमारा आ गया 3, तो एक हमारे पास फ्री वेरिएबल आ जाएगा, मतलब एक को हमें कुछ लेट करना पड़ेगा डमी को। तो इक्वेशन बना देखो, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताई थी ना, जो हमारे पास मैट्रिक्स रिड्यूस करके आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दी। इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास आ गया जो जेड है वो डब्ल्यू की फॉर्म का आ गया, वाई को हमने डब्ल्यू की फॉर्म का निकाल दिया, एक्स भी डब्ल्यू की फॉर्म का आ गया। अब डब्ल्यू की वैल्यू नहीं है तो डब्ल्यू को हम कुछ के पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो के को जैसे जैसे के की वैल्यूज देते जाएंगे ना, वैसे वैसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, तो दैट मीन्स इसके इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। मतलब अगर रैंक लेस आया होमोजीनियस सिस्टम में तो उस केस में इन्फाइनाइट सोल्यूशन आते हैं। अगर रैंक फुल आया, जितने बाई ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स थी, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होने का मतलब कि इसका फुल रैंक तो आने नहीं वाला, क्योंकि अगर जैसे ही इसका फुल रैंक आता है तो हमारा जो इसका जो क्या कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है ना, ट्रिवियल सोल्यूशन किस केस में आता है, जब फुल रैंक था तो इसका मतलब इसका रैंक फुल नहीं आएगा, इसका रैंक फुल नहीं आएगा तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई जीरो रो होएगी जब हम इसको रो एक्लन रिड्यूस करेंगे। तो पहले तो हमने वही सिस्टम लिखा, सिस्टम लिखने के बाद हमने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू जीरो, ए 1 के 3 4 3 के 2 1 2, एक्स एक्स वाई जेड पुट किया, रो एक्लन रिड्यूस किया इसको। रो एक्लन रिड्यूस करने के बाद देखो हमारे पास क्या आ गया, 9/2 के माइनस के स्केयर इक्वल टू जीरो। तो वहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, देखो रैंक लेस देन 3 कब आएगा, अब नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल आने का मतलब है कि रैंक कम आए। रैंक कम कब होएगा, जब 9/2 के माइनस के स्केयर जीरो हो जाएगा। तो 9/2 के माइनस के स्केयर को जीरो पुट किया, तो वहाँ से हमारे पास के की 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी, थैंक यू।